नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो मैथ्स के भी रह सकते और साइंस के भी रह सकते। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज, इसलिए आपको अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते तो आपको ये वाला जो हीटिंग इफेक्ट है ये आना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दैट आर कंप्लीटली रिलेटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे रोज के जो जीवन में बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर रिलेटेड विद हीटिंग इफेक्ट। इसलिए आपको उसकी कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ही मालूम चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि ये आती नहीं है तो आगे का कुछ भी आएगा नहीं। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि ये आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियो रिलेटेड विद दिस। क्योंकि यदि आपको ये मालूम नहीं है, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसीडर और अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ दैट द इफेक्ट। नाउ सी दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने आपके डे टू डे लाइफ में, रोज के जीवन में बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ये देखिए कि जैसा देखिए आप मोबाइल जो है, मोबाइल आप चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। कुछ समय के बाद में आप उसको देखिए, टच करके देखिए, यू विल फाइंड दैट इट विल बी द समवॉट द हॉट। आपको थोड़ा ये क्या गर्म लगेगा, ये गर्म लगेगा। उसके बाद में लैपटॉप जो है चार्जिंग के लिए लगाइए, उसके बाद में भी आपको ऐसा पता लगेगा द आउटर पोर्शन ऑफ द लैपटॉप इट बिकम द हॉट। ये क्या ऐसा बनता है, ये गर्म बन जाता है आउटर पोर्शन। अभी उसको ठंडा करने के लिए अंदर में कूलिंग सिस्टम रहती है, बात अलग है। मोबाइल में अगर इस प्रकार की नहीं रहती, लेकिन लैपटॉप में ये रहती है। मीन्स वेर एवर यू चार्ज कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एक डिवाइस को कि दैट इलेक्ट्रिक करंट इट कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी। ऐसे एक डिवाइस को कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जैसा हमने देखे थे, अभी मोबाइल का एग्जांपल लिया, लैपटॉप का लिया, तो क्या बताता है ये हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है इस पे स्टडी जो है, एक साइंटिस्ट जो था जूल्स नाम का जो साइंटिस्ट जो था, उसने डिटेल स्टडी की इसमें। और दैट डिटेल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज द माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये जो है जूल्स लॉ क्या बताता है, देखिए अभी क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस, मीन्स जो भी कोई हीट प्रोड्यूस होंगी, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिक आयरन जो है दैट इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल। क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, हमने देखे थे, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस बहुत आवश्यक है, ध्यान में रखिए। कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में, इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस रहता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ दैट द करंट ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन्स जो है। रेजिस्टेंस का हमने कंसेप्ट पहले पढ़े। क्वांटिटी ऑफ द हीट, जो भी कोई हीट तैयार होंगी, ये कैसी रहेंगी, इन अ कंडक्टर में से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ऑफ रेजिस्टेंस आर है। And when the current I flows through it for a time t, it directly proportional to करंट फ्लो हो रहा है, कितने समय तक हो रहा है, टाइम टी तक, कुछ ना कुछ समय तक तो रहेंगे। जैसा मोबाइल आप चार्जिंग कर रहे हैं, कुछ समय तक रह रहा है,
अनलिमिटेड रहता है कि नहीं? यू कीप इट जनरली फॉर 1 आवर 2 आवर और हाफ एन आवर। मीन्स हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू इट फॉर अ टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ अ करंट आई, स्क्वेयर ऑफ अ करंट आई, that is the I square. Resistance of a conductor R, resistance of a conductor R and time for which the current flows, और कौन से समय तक टाइम जो है ये कहां तक ये जो है आप चार्जिंग कर रहे हैं, मीन कितने समय तक करंट जो है फ्लो हो रहा है, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे आपको मालूम रहता है कैसा रहता है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ता है, एक कम हो गया तो दूसरा कम होता है, यहां भी वैसे ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, यू आर सीइंग दिस। अभी हीट जो है ये I स्क्वेयर मीन्स करंट ज्यादा बढ़ेगा तो भी हीट जो है ज्यादा रहेगी, करंट कम रहेगा तो हीट कम रहेगी। उसके बाद में रेजिस्टेंस आर, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा है देखिए अभी, एंड द टाइम फॉर भी ज्यादा समय तक आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट जो है ज्यादा इवॉल्व होंगी, मीन हीट जो है ज्यादा जनरेट होंगी। दिस टाइप ऑफ द लॉ इट इज डिस्कवर्ड बाय हु, दैट इज द जूल्स। जूल्स नाम का जो साइंटिस्ट जो था उसने ये लॉ डिस्कवर किया, कैसा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, जो भी कोई हीट तैयार होंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। इसमें VIT दिया है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ओम्स लॉ हमको मालूम है V इज इक्वल टू IR, उसकी वैल्यू जो है ट्रांसफर करके हमको ये VIT मिलेगा, ये भी रिलेशन है। H is directly proportional to the VIT, H is directly proportional to the VIT also। देखिए ये भी एक रिलेशन है, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हमने ये किया है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा रहेगी, उसके बाद में करंट ज्यादा भेजेंगे तो भी हीट ज्यादा रहेगी, ज्यादा समय तक आप इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तब भी हीट जो है वो क्या ज्यादा जनरेट होंगी। तीसरा वाला जो है V स्क्वेयर T डिवाइडेड बाय R, ये भी एक दूसरा जो रिलेशन है, H इज इक्वल टू V स्क्वेयर T डिवाइडेड बाय R। ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके उसको हम क्या इस प्रकार का रिलेशन ला सकते हैं। अभी ये कैसा है देखिए, H इज इक्वल टू V स्क्वेयर T डिवाइडेड बाय R, डिनोमिनेटर में यानी इसका मतलब है क्या, इट इज इन दैट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस is directly proportional to the square of the V square, means potential difference का square, and the time for V that is inversely proportional to the this one, that is the R, means the resistance। इस स्थिति में क्या रहेगा, जब इनवर्सली रहेगा तो हीट ज्यादा रहेगी, तब उस समय क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। हीट ज्यादा रहेगी तब रेजिस्टेंस जो रहेगा ये कैसा रहेगा, इट विल बी द लेस। तो ये वाला जो रिलेशन जो है, ये रिलेशन किसने बताया, जूल्स लॉ, मींस जूल्स नाम का जो साइंटिस्ट था, और उसी के नाम पे ये जूल्स लॉ जो है ये क्या उसने या पूरी दुनिया को इसको कंसीडर किया, इट इज द जूल्स लॉ। क्योंकि फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड और इट वाज डिटेल एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जूल्स, बाय गिविंग द ऑनर टू दैट द ग्रेट साइंटिस्ट, दिस statement was given consideration at that time or the international level, that is the Joule's law। ये हमने देखे भी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन दैट द स्क्वायर ऑफ द करंट आए। अभी दूसरा वाला जो एग्जांपल देखिए, हमने देखे थे बल्ब ग्लो होता है, ये बल्ब, दिस इज द बल्ब, इसके अंदर में टंगस्टन वायर रहती है, ध्यान में रखिए, और ये कॉपर वायर है इस प्रकार से, दिस कॉल्ड एज दिस टंगस्टन वायर, इट इज वन टाइप ऑफ दैट द मेटल, इट इज वन टाइप ऑफ दैट द
कुछ जो है उसमें अलॉय जो इस्तेमाल करते, दो मेटल का मिक्सिंग। टंगस्टन वायर जो है ये क्या होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता। आफ्टर पासिंग अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, दैट इज द टंगस्टन वायर, व्हाट हैपेंस, इट गेट्स हीट अप, गर्म हो जाती है और लाल हो जाती है, आपने देखे होंगे। एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी कैसे हो जाती है, लाइट एनर्जी में क्या कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में दूसरा वाला जो है मोबाइल लैपटॉप का देखा ही था, लेकिन इलेक्ट्रिक आयन, बेस्ट एग्जांपल इज द इलेक्ट्रिक आयन, जो हम इस्त्री करते हैं। पहले तो पुराने जमाने में वो कोयले पे चलते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक आयन रहती है। इलेक्ट्रिक आयन में कैसा रहता है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ करंट, प्रॉपर टाइप के रेजिस्टेंस उसमें डालने के बाद में जो भी कुछ उसके अंदर में मेटल हम इस्तेमाल कर रहे, दैट इज द मेटल इस्तेमाल कर रहे, अलॉय इस्तेमाल कर रहे उसमें, उस प्रकार से क्या हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ व्हाट, इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमको मालूम है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स, और उस by controlling this flow of electron, proper type of that the electric current, sufficient amount of that the electric current which requires for that the electric iron is controlled। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक आयन में ज्यादा हीट वाले को हम ज्यादा नॉब भरते, कम हीट वाला जो है कुछ कपड़े जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, हीट कम रहती है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल कर रहे मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर कंट्रोलिंग। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल हो रहा है मीन्स किसके वजह से, सम टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस इज देयर, दैट इज द इलेक्ट्रिक आयन इज द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद में देखिए हीटर, वाटर हीटर देखिए, उसमें भी कॉइल रहती है, वाटर हीटर जो रहती है उसमें भी कॉइल रहती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करने के बाद में दैट इलेक्ट्रिक करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, कॉइल जो है वो क्या गर्म हो जाती है। उसके बाद में गीजर, टोस्टर and the fuses, all these are the examples of that the heating effect of electric। It means we have seen the heating effect of electric current। उसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, हीट जो है जनरेट हो जाएंगे, जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा रहेंगे। यू टेक द एग्जांपल, जो टॉर्च जो रहता है हमारा बैटरी वाला जो टॉर्च रहता है, उसमें देखिए व्हेन यू यूज दिस बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसकी पावर जो है कम होती जाती है, मीन्स लाइट जो है कम हो जाता है, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इट गेट्स रिड्यूसेस, ग्लोइंग जो है कम हो जाता है। जब इस्तेमाल बैटरी इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो क्या होता है, उसका कम हो जाता है, मीन्स इट इज गेटिंग द लेस अमाउंट ऑफ दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेस है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस। जो बेसिक कंसेप्ट हमको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ज्यादा जनरेट होगा। बैटरी इस्तेमाल किया हमने बहुत समय तक तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, उसके वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट इज द लेस। इसलिए हमने एग्जांपल देखा बैटरी का। मोबाइल का भी देखिए, मोबाइल का जो है बैटरी जो है कम हो जाता है तो उसका ग्लोइंग जो है कम हो जाता है, मीन्स जो डिस्प्ले जो है वो बराबर काम नहीं करता है। इट इज द नथिंग बट द रिलेटेड विद द समवॉट रिलेटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. Thank you very much.